अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा स्टार्ट आज चेंज कर रहे हैं वीडियो का, और वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बता दूं कि जी आज की वीडियो में जो आप क्लिप्स देखेंगे ना, ये मेरी छोटी मोटी सी शॉपिंग के हैं जो कि मैंने सर्दियों के स्टार्ट में करनी थी, और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली थी और कुछ अपने लिए, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ बात करेंगे आज टॉपिक के हवाले से, और टॉपिक ये है जनाब कि हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में बड़ा टाइम ज़ाया कर देते हैं कुछ गलत फ़ैसले करके और कुछ गलत तरीके से ज़िंदगी गुजार के, कि जो चीज़ें हमें ज़िंदगी में छोड़नी होती हैं वो हम नहीं छोड़ रहे होते, और शायद हम अर्ली एज में अगर उन चीज़ों से दूर हो जाएं और उन चीज़ों से फासला इख्तियार करें। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने 20s में ये काम कर लेती तो शायद आज मेरी लाइफ एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होती, या मेरी लाइफ एक डिफरेंट वे में चल रही होती। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह 30s में आके भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो गई और मैंने इन पे काम किया और अपने आप पे काम किया, तो ज़िंदगी में बहुत बेहतरी मैंने फ़ील की। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी इनसे फ़ायदा हो। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके आपने अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलें जी, देखते हैं आज ऐसे कौन से 6 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने हर फेल के लिए, अपने हर काम के लिए अपने आप को ही ज़िम्मेदार रखना है। अपनी गलतियाँ दूसरों पे डाल के, अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारियाँ दूसरों पे डाल के अपने आप में पीस ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, सुकून ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। सुकून आपको उस वक्त ही मिलता है जब आप अपने कॉल ऑफ फेल के ज़िम्मेदार खुद होते हैं। हम लोगों में ना ये बड़ी बुरी आदत होती है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कबूतर जो होता है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, तो यही हाल जो है ना हम लोगों का अपना भी होता है कि गलतियां हम खुद करते हैं और जब उसके नतीजे होते हैं ना हम दूसरों पे डाल देते हैं कि फलां की वजह से ऐसा हुआ, फलां की वजह से ऐसा हुआ। ऐसे करने से ना आपकी अपनी ज़िंदगी में आप सिर्फ नीचे जाते रहेंगे। अगर आपने एक दफ़ा जिम्मेदारी कबूल कर ली ना अपने हर कॉल ऑफ फेल की, तो यकीन कीजिए आपके लिए आगे जाना मुश्किल नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसाइल हैं, कोई भी परेशानी है, आपने उनका हल भी खुद तलाश करना है। आपने उनके लिए रास्ता खुद बनाना है, आपने अपने लिए रास्ता खुद बनाना है। ज़िंदगी में आगे जाने के लिए आपने खुद स्ट्रगल करनी है, खुद कोशिश करनी है, और खुद ही आपने अपने रास्ते मुंतखब करने हैं। सो अपने मसाइल अपने तक रखें, अपने मसाइल का हल खुद तलाश करने की कोशिश कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के ऊपर मत डालें। चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, ज़हनी सुकून अगर हासिल करना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको बताऊं, हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना आप लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। देखें, न्यूज़ उतनी सुने, न्यूज़पेपर उतना रीड करें जितना आपको ज़रूरत है। ये जो हम बेवक्त हर वक्त न्यूज़ सुनते रहते हैं ना, हर चीज़ के बारे में, ज़रूरी नहीं है आपको दुनिया में होने वाली हर चीज़ के बारे में इल्म हो, ज़रूरी नहीं है आपको करंट अफेयर्स के बारे में हर चीज़ पता हो, ज़रूरी नहीं है आपको अमेरिका की पॉलिसीज़ भी पता हो, आपको चाइना की भी पता हो, आपको इंडिया की पता हो, आपको पाकिस्तान की पता हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हद से ज़्यादा न्यूज़ देखना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बस एक टाइम है और उस टाइम में आपने जितनी न्यूज़ आपने देख ली बस काफ़ी है। हर वक्त जब हम मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं और न्यूज़ देखते रहते हैं तो ज़ाहिर है हमें सजेस्ट करता रहता है, और फिर हम कहीं से कहीं निकल पड़ते हैं। मतलब, और आप डिप्रेशन में जाने की मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊं कि जब आप हर नेगेटिव चीज़ देख रहे होते हैं ना, ज़ाहिर है न्यूज़ आप देख रहे हैं, हर चीज़ आप देख रहे हैं, तो उसमें कई चीज़ें आपको नेगेटिव नज़र आ रही होंगी। तो जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर आपको अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी ही नज़र आती है। आपको लगता है कि हर तरफ ना बस यही नेगेटिविटी है और बस दुनिया में मसाइल ही मसाइल हैं, परेशानी ही परेशानी है, कहीं सुकून नहीं है, किसी की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, लोगों के साथ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, आपको याद है जिन लोगों ने, जो लोग मेरी एज के होंगे, जिन्होंने अर्ली 2000 में या 2000 के मिड तक एफएससी वगैरह किया होगा, तो फर्स्ट ईयर में, शायद सेकंड ईयर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती थी ना उसमें एक क्या था, टॉपिक था, अ मैन हु वाज हॉस्पिटल। वो बंदा जिसको जो बीमारी के बारे में पढ़ता था ना, उसको फील होता था कि वो उसके अंदर है। तो बिल्कुल यही हाल है इस वक्त। आप न्यूज़ देखें, आप सोशल मीडिया पे देखते रहें। अच्छा, जो चीज़ आ रही होगी ना, हर चीज़ में आपको लगेगा मैं भी विक्टिम हूँ इसका। जिस बीमारी के बारे में आप पढ़ेंगे ना, आपको उसमें 10 सिम्टम्स आ रहे होंगे ना, 9 आपको अपने अंदर उसमें महसूस होंगे। तो बात ही होती है जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा दिमाग जो होता है ना वो उसी के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, हम एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए बस उतनी खबर रखें जितनी खबर की आपको ज़रूरत है, उतनी न्यूज़ देखें जितनी न्यूज़ आपको लगता है कि आपके लिए बस इतनी है और बस ये आप सुन लें तो काफ़ी है। हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें सुनने से और देखने से परहेज़ कीजिए। अच्छा जी, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखें, पॉइंट नंबर 3 तो वो है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बड़ा इम्प्लीमेंट किया है, और वो ये है जनाब के हद से ज़्यादा शॉपिंग करने से गुरेज कीजिए। देखें,
ये टाइम का वेस्टेज भी है, पैसे का वेस्टेज भी है, और आपके घर में चीज़ रखने की जगह भी नहीं रहती। उतनी चीज़ें खरीदें जितनी आपको ज़रूरत हो। सीज़न में अगर आपको लगता है कि आपका गुजारा 3 से 4 जोड़ों में हो सकता है तो 3 से 4 जोड़े ही बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपका 2 में गुजारा हो सकता है ना इवन, तो आप 2 ही नए बना लें, बाकी पिछले सीज़न के चला लें। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शॉपिंग करना, बेतुकी शॉपिंग करते रहना हर वक्त जो है ना, मतलब शॉपहॉलिक लोग आपने देखे होंगे जिनका काम होता है आप 10 जी मैंने इस महीने 10 जोड़े बना लिए, मैंने इस महीने 20 बना लिए, तो उतने बनाएं। अब देखें, कम ले लें, सुथरा ले लें, मैं तो ये कहती हूँ, बजाय इसके कि आप जो है ना वो हर चीज़ लिए जा रहे हैं बस। और अच्छा, बाज़ लोगों को ना ये आदत होती है, बाज़ ख़वातीन को एक दूसरे की रीस में भी ये वाला काम करती हैं। घरों में रह रही होती है ना, जॉइंट फैमिलीज़ में स्पेशली, वहाँ पर ये वाला बड़ा मसला होता है। किसी देवरानी जिठानी ने, किसी नंद ने, किसी ने कोई एक चीज़ ले ली ना, आप जनाब जाएंगी, कुछ में तो ऐसी आदत होती है, मतलब मैं हैरान होती हूँ। वो वही चीज़ उसी दुकान से जाके लेने की कोशिश करेंगी, और उसी दुकान पे जाके ना उस बंदे से कहेंगी, दुकानदार से, कि फलाने बंदी ना आपसे ये चीज़ लेके गई थी, मुझे ना उसी तरह की चीज़ चाहिए एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके दिमाग पे ना बहुत बुरा असर डालती हैं, मैं आपको सही बताऊँ तो। ऊपर से आपकी पॉकेट पे भी भारी होती हैं। सो उतनी चीज़ें लीजिए जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। लाइक अभी आप मेरी शॉपिंग देख रहे होंगे, ये मैंने अपनी बेटी के लिए ली हुई है, मतलब ये शॉपिंग मेरे बच्चों को ही करने का मेरा मकसद था, और छोटी वाली के लिए लेना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको मैंने स्कूल एडमिशन कराया, तो उसका एडमिशन हुआ अभी प्ले ग्रुप में। और आपको पता है अक्सर स्कूलों में प्ले ग्रुप में यूनिफॉर्म नहीं होता, तो बच्चे ने डेली बेसिस पे कपड़े पहन के जाने होते हैं, और वो अक्सर चीज़ें उसमें ये होती हैं कि आज फलाना कलर है, आज फलाना कलर है, तो उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए थी। सो मैंने अपनी शॉपिंग को ना, मैं गई हूँ, और बाज़ार में बहुत चीज़ें नज़र आ जाती हैं। आप मार्केट में जाए ना, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, और दिल भी बड़ी चीज़ों पे चाह रहा होता है ना, अक्सर चीज़ों पे दिल चाह रहा होता है, लेकिन बात वही है कि अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात में तवाज़ुन रखिए कि आपको क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, खामखा आप उस पर जो है ना पैसे खर्च कर रहे हैं। सो पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें ज़रूर लीजिए, लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है ना कि ये एक्स्ट्रा है, और बाज़ चीज़ें तो ऐसी होती हैं वो इतनी एक्स्ट्रा होती है ना, मैंने देखा है लोगों के पास कि उनको इस्तेमाल की का उनके पास ना तो टाइम होता है, ना उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, और ना उनकी बारी आ रही होती है। सो चीज़ें उतनी लीजिए जितनी आपकी इस्तेमाल की ज़रूरत की हो। अच्छा, मैं बीच में ये भी ऐड ऑन कर दूँ, ये ना मैंने 2 सूट मंगाए थे जो मेरी बड़ी वाली बेटी है उसके लिए। ऑनलाइन ही आजकल बहुत आ रहे हैं कॉटन के, और ये इसी सीज़न के लिए हैं। अभी जो सीज़न करंटली चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो ये मुझे मिल गए थे 1000 ईच में, और 2 पीस, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। स्टफ़ भी अच्छा था बज़ाहिर, तो अल्लाह करे अच्छा निकल जाए आगे, स्टिच होने के बाद भी, धुलने के बाद भी। तो बस ये छोटी मोटी सी मैंने शॉपिंग की थी, मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर दूँ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जी, अपनी नींद को प्रॉपर रखिए। देर से सोना खुदारा छोड़ दें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। आप एक दफ़ा कोशिश कर लेना, एक दिन की सिर्फ मार होती है ये, सिर्फ आपने एक दिन जो है ना टाइम से अगर आप रूटीन अपनी सेट कर लेना सोने और जागने की, तो फिर उसके बाद आप उसी रूटीन पे चल पड़ते हैं। लेकिन बस वो एक दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपने बस वो मुश्किल जो है ना उसको एक दिन बर्दाश्त करना है। एक दिन टाइम से सो जाएं और फिर टाइम से उठें, फिर देखें आपका पूरा दिन कितना फ्रेश रहेगा, आप कितनी जल्दी अपने काम कर लेंगी। जो काम आपके बड़े अरसे से पड़े में पेंडिंग, वो आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं टाइम से सोने के और टाइम से उठने के। आप अपने आप को फ्रेश फील करना शुरू कर देंगी। जो चीज़ें आपको लगता था ना कि आप नहीं कर सकती कभी भी, आप वो काम भी आराम से कर सकेंगी। सो अपने स्लीप साइकिल को दुरुस्त रखिए। जितनी अच्छी आपकी भरपूर नींद होगी, टाइमली आपकी नींद होगी, उतने ही ज़्यादा आप फ्रेश रहेंगी और एनर्जेटिक रहेंगी। अच्छा जी, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, और पॉइंट नंबर 5, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करना छोड़ दें। जितनी ज़रूरत है ना मोबाइल फ़ोन की, उतना इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल फ़ोन बिल्कुल छोड़ दें, ऑब्वियसली आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने बस अपना एक टाइम रखना है कि जी मैं दिन में अगर 1 घंटा फ़ोन यूज़ करना है तो 1 घंटा ही यूज़ करना है। जो वीडियोस मुझे पसंद है, जो वीडियोस जिस टाइप की मैं देखती हूँ, वो मैंने किसी स्पेसिफिक कोई कंटेंट क्रिएटर है उसको मैं देखती हूँ, तो बस उसको ही देखिए। मतलब बहुत ज़्यादा हर वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते रहना, हर वक्त हाथ में फ़ोन, बहुत अजीब सा लगता है। और दूसरा ये कि ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा होता है, आपको ज़हनी तौर पे ये जो है ना बहुत थका देता है। कभी देखिएगा जिस दिन आप पूरे दिन में आप एक दिन छोड़ दीजिए मोबाइल और कहें बस आज मैंने आधा घंटा इस्तेमाल करना ही है, अगर किसी की कॉल आ गई तो मैंने कॉल लेनी है, दैट्स इट। देखिएगा आप ज़हनी तौर पे कितनी पुरसकून हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है ना, एक और बात इसमें ऐड ऑन कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को कॉल करके ना घंटे घंटे की गपशप लगाई जाए। हाँ चलें, हो गया, किसी दिन किससे बात कर ली, कोई गॉसिप भी, ज़ाहिर है ख़वातीन है, गॉसिप तो बंदा कर ही लेता।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे किसी के साथ घंटा घंटा बात कर रहे हैं, लंबी लंबी बात कर रहे हैं और जनाब बस अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बात भी कीजिए, ज़रूर कीजिए, हाल हवाल लेने के लिए कीजिए। देखें, फ़ोन जो है ना, ये एक दूसरे का हाल चाल जानने का एक बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन हाल चाल तक ही महदूद रखें। बहुत ज़्यादा जब हम अब बातें भी करने लग जाते हैं ना फ़ोन पे भी, तो एक तो ये है कि लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकेंडली, आप जो है ना ज़हनी तौर पे ही बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। अच्छा जी, चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, आपका ज़्यादातर वक्त बीइंग हाउसवाइफ अपने किचन में गुजरता है, मेरा तो गुजरता है, ठीक है। चलें, ज़्यादातर वक्त ना भी सही, जितना भी वक्त आपका गुजरता है, अगर आपका किचन ऑर्गेनाइज होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो आपको बड़ा सुकून आएगा अपने किचन में काम करते हुए। आपको काम करना मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि आपको काम करते हुए ना एक बड़ा समझ लें इनर सेटिस्फेक्शन होगी, खुशी का एहसास होगा। अपने किचन के हमेशा किचन को ऑर्गेनाइज रखें, अपने किचन के काम वक्त पे करें। देखें, एक दफ़ा किचन को ऑर्गेनाइज करके अगर आपको काम करने की आदत हो गई ना, यकीन कीजिए आप किसी किचन में जाके जहाँ पे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मतलब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं इधर से उधर, तो आपसे ना वहाँ पे खड़े होके एक चाय भी नहीं बनाई जाएगी। मैं आपको बताऊँ, मैंने कुछ खवातीन के ना किचन ऐसे देखे, उनको इतनी आदत होती है कि अगर उन्होंने प्याज भी छीले ना खड़े होके, तो वो काउंटर पे ही जो है ना उसके छिलके छोड़ के आगे चल जाएंगी। या अगर वो चिकन साफ करिए ना, तो मतलब ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चिकन साफ करिए ना, तो चिकन को साफ करते हुए जो उसका जो गंद निकालती है ना, सफाई करते हैं, वो भी सिंक पे ही छोड़ देती हैं। इतना बुरा लगता है ना। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इनको ना मतलब एक अगर आप एक खातून है 30-35 साल की, तो आपको सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि खुद चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें, किचन को अपने ऑर्गेनाइज रखें, साफ सुथरा रखें। कोई हेल्पर आपका किचन नहीं साफ़ कर सकती जब तक कि आप खुद नहीं उसे साफ़ कर सकते। और ये वो चीज़ें मैं कहती हूँ अपनी बच्चियों को बहुत अर्ली एज में बताना शुरू कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बच्चियों ने कुकिंग ही करनी है, किचन ही संभालना है, लेकिन बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स, और ये बेसिक सी चीज़ें हैं किचन में जाके काम करने की। ये बच्चियों को ज़रूर सिखाएं, ताकि चलें काम करें या ना करें, लेकिन उन्हें पता हो कि काम किया किस तरह से जाता है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं, कल नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।